तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रोंग लुओ के पास आती है। तो लुओ उसको कह देता है कि मैं तुम पर अब यकीन करने नहीं वाला, तुम दूर चले जाओ मुझसे। और ये सुनकर रोंग भी वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर वो चश्मे वाला आदमी सू, रोंग और लैन को अलग जगह पर बिठाता है। और यहाँ पर किम आ जाता है और वो कहता है कि इन सबको एक ही बार में मार दो क्योंकि इन्होंने हमारे एक साथी का कत्ल किया है। तो चश्मे वाला आदमी कहता है कि नहीं, रुक जाओ, मैं अपने सीनियर्स को इनको दिखाना चाहता हूँ, तो कुछ दिनों के लिए तुम वेट कर लो। और उसके कहने पर किम भी मान जाता है। अब इधर किम उस चश्मे वाले आदमी पर थोड़ा सा नाराज था और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से वो लोग अभी तक जिंदा हैं और हम अपने साथी के कातिल को ऐसे कैसे जिंदा रहने दे सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि तुम बस कुछ और दिन इंतजार कर लो, मैं अपने सीनियर से मिलाकर उनको फिर मार दूंगा। और ये कहते हुए किम सोच रहा होता है कि अगर उसको पता लग गया कि फैंग को मैंने मारा है तो वो ज़रूर ही हमारे सीनियर्स को कहेगा और मेरी जान खतरे में आ जाएगी। और वो सोचता है कि क्यों ना मैं चलकर ही उनको पहले ही मार दूं। इन सब को मारने के लिए वो यहाँ पर चला जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर तो सू ने पहले ही लुओ और लैन को मार दिया था। अब किम उनके पास जाता है और वो कहता है कि सुआ कि तुमने उसको कैसे मार दिया। और वो कहता है कि क्लैन मास्टर तो गुस्सा होंगे। सू कहती है कि हमारे साथी के मर्डरर को अब मरना ही होगा और मैं इनकी प्रेजेंस यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारा कातिल एक हमारी ही जगह पर जिंदा रहे। और वो उसको एक आईडी कार्ड देती है और वो उससे पूछती है कि इस आईडी कार्ड में किसका नाम है। तो वो बोलता है इसमें फैंग का नाम है। दरअसल ये आईडी लुओ का था और ये आईडी कार्ड लुओ ने सिर्फ और सिर्फ फैंग की तस्वीर लगाकर उसको दे दिया था। और हमें ये साबित करने के लिए कि किम धोखेबाज है, वो सब एक नाटक कर रहे थे। अब लुओ को सब देख लेते हैं और हम देखते हैं कि किम सबसे झूठ बोल रहा होता है। और वहीं पर लैन भी आकर खड़ा होकर वहां से वो चीज़ छीन लेता है और उस आईडी कार्ड को दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पिक्चर चेंज की थी। और वहां पर उनका क्लैन मास्टर भी आ जाता है और लैन उसको पीछे से अटैक कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इधर इनसे पूछताछ हो रही थी और पूछताछ के दौरान ही किम अचानक से मर जाता है और ये सब समझ जाते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल फोर्स है जो कि इस मिशन को सरंजाम दे रही है। और यहाँ पर ये लोग बाहर आ जाते हैं और सू भी उनके पीछे आते हुए उनसे अपने पहले वाले बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। सू की माफ़ी पर लुओ भी उसको माफ़ कर देता है और पीछे से वहाँ पर फैंग के टीचर आते हैं और उनको कहते हैं कि हमारे क्लैन मास्टर आपसे मिलकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लुओ ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और वो राज़ी हो जाता है उनके क्लैन मास्टर से मिलने के लिए। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ का क्लैन मास्टर कोई और नहीं बल्कि ली होता है। और ये वही ली है जिसने के शुरू शुरू में वहाँ पर रोंग और उस लुओ के ऊपर अटैक किया था। ली उनको बताता है कि शुरू में जिस बंदे ने तुम पर अटैक किया था दरअसल वो मैं नहीं था बल्कि कोई और ही थे जो जो बाई फैमिली और वे फैमिली के दरमियान में फाइट करवा के इन दोनों फैमिलीज को ख़त्म करवाना चाहते हैं। वो उनसे पूछता है कि जब तुमने हमारे साथियों की मदद की है तो मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो बताता है कि मुझे अपने जिस्म से ये स्पिरिट ब्रशेस निकालने हैं। लेकिन यहाँ पर ली भी ऐसा कोई तरीका नहीं जानते थे जिससे स्पिरिट ब्रश को निकाला जाता है। अब उसको एक चीज़ का नाम बताते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर जाने के पहले तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर तुम्हें पेन ट्राइब्स ना मिल जाए और अगर वो तुम्हें मिल गए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले क्योंकि पहले ज़माने में कुछ ऐसे कल्टिवेटर्स भी होते थे जो कि सोल्स को खाकर अपनी पावर्स को अंदर डालकर एक पेन को जिंदा बना देते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोंग अपने ग्रैंडफादर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और वो उनसे कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया कि आपने लुओ पर अटैक किया। उसके ग्रैंडफादर उसको प्रॉमिस करते हैं कि वो लुओ को नहीं मारेंगे, इसलिए रोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर यहाँ पर लुओ और लैन काफ़ी ज़्यादा मज़े की ज़िंदगी जी रहे होते हैं जो बाई फैमिली के मैंशन के अंदर। और ये लोग खाते हैं पीते हैं और ऐश कर रहे होते हैं। तभी उनको ख्याल आता है कि कहीं उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट ही तो नहीं कर दिया। इसके बारे में वो सोच ही नहीं रहे थे कि वहाँ पर उसको कॉल आ जाती है और उसको ब्रैड बताता है कि जल्दी से तुम जुबाई फैमिली के मैंशन से यहाँ से निकल जाओ और वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। और वो उसको उस जगह का भी नाम बता देता है जहाँ पर कि उसका पेन निकल सकता है।
यहाँ पर सू आती है और वो भी लुओ के साथ चलने के लिए ज़िद करने लगती है। तो लुओ भी मान जाता है और उसको बाहर ले जाता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाई फैमिली का एक बंदा उनको रोकने के लिए ठहरा था, लेकिन वहाँ पर वो भागते हैं और लैन उसको पीछे से अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। और वो टैक्सी करके जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर उसको फ़ोन आता है कि ब्रैड हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ब्रैड को बचाने के लिए वो वहाँ पर जाने लगता है और इधर सू और लैन अकेले ही वहाँ पर आ जाते हैं और इस प्लेस का नाम नदरी प्लेस था। और नदरी प्लेस पे आते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडीज़ पड़ी हैं और वो आगे जाते हैं और यहाँ पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।